क्वेश्चन देखना आपका 46। कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी फॉर फेब 2007। आपने मटेरियल परचेज किया है 20,000 पीसीस 88,000 का, तो एक पीस कितने का पड़ गया? 4.4 का। 20,000 पीस खड़े हैं 88,000 का, तो 4.4 का एक पड़ा। उस 20,000 में से कंज्यूम हुआ है सिर्फ 19,000। वेजेस आपने पे करी है 4950 आवर्स की अमाउंट दे रखी है। फैक्ट्री ओवरहेड है और फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड है। यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया 1800। स्टैंडर्ड रेट्स जो थे प्राइस के, मटेरियल का था 4 रुपये और इनपुट थी 10 पीसेस पर यूनिट। लेबर 4 रुपये पर आवर। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 2.5 घंटे की एक यूनिट पे और ओवरहेड 8 रुपये पर लेबर आवर। आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाना है और सारे वेरिएंसेस निकाल के दिखाने हैं। देखो भी, सबसे पहले आपका मटेरियल, ठीक है, ये आपका हो गया बजट, स्टैंडर्ड और ठीक है भाई। एक एक डेटा देखते जाओ। मटेरियल परचेज किया है 20,000 पीसेस 88,000 का, रेट कितना आ गया? 4.4। और कंज्यूम कितना हुआ है? मैंने आपको बताया था यहाँ पे कंज्यूम वाला आएगा, परचेज वाला नहीं आएगा, क्योंकि मुझे कंपेयर कंज्यूम के साथ करना होता है। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 83,600। इसको यहाँ से करके दिखा देना, 88,000 डिवाइड बाय 20,000, ठीक है भाई। आगे उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लेबर का। एक्चुअल वेजेस दिए 4950 आवर की 24,750। 4950 24,750, रेट 5 रुपये आ गया, ठीक है। 24,750 डिवाइड बाय 4950, क्लियर है। फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड हुआ है 44,000। फैक्ट्री ओवरहेड, अब ये फिक्स्ड है वेरिएबल है, देखेंगे कितना दिया हुआ है? 44,000 मेरा यहाँ आ गया। बजटेड है 40,000, इसमें डाल दूँ, ठीक है। यूनिट्स बनाए आपने कितने? 1800। स्टैंडर्ड में भी क्या आ जाएगा? 1800। स्टैंडर्ड रेट मटेरियल का है 4 रुपये पर पीस। 4 रुपये इनपुट का रेट है कि आउटपुट का? ध्यान से बताना। कहते हैं 4 रुपये पर पीस और ऊपर आपको दिया हुआ था मटेरियल परचेज, वो भी पीसेस में था, तो इनपुट का रेट होगा। और उससे कंपेयर भी हो रहा है, वो 4.5 था, ये 4 है, तो इनपुट का ही होगा। स्टैंडर्ड इनपुट लगती है 10 पीसेस एक यूनिट को बनाने में। एक यूनिट को बनाने में कितने लगते हैं? 10 पीसेस, यानी 40 रुपये का खर्च होता है। लेबर का रेट है 4 रुपये घंटा, इनपुट का रेट है। एक यूनिट में 2.5 लेबर आवर्स, क्या हो गया? 10, ठीक है। ओवरहेड है आपका 8 रुपये पर लेबर आवर। 8 रुपये पर लेबर आवर, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? एक सेकेंड, ये एक यूनिट का निकालना ना, ये फिर अलग करेंगे हम। एक बार 8 लिख दो, एक यूनिट का ना, तो अलग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कहता है आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनानी है और सारे वेरिएंसेस आपको निकाल के दिखाने हैं। मटेरियल का हो जाएगा अभी 1 पे या 10, तो 1800 पे 18,000। रेट आपका वही 4 का, कितना आ गया? 72,000। मटेरियल वेरिएंस हो जाएगा, बोलो कोई डाउट? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, पहला वेरिएंस, सेकंड वेरिएंस और ये थर्ड वेरिएंस। 3 वेरिएंस आपके निकल जाएंगे। मिक्स होगा नहीं क्योंकि एक ही तरह का मटेरियल है, तो 3 ही आएंगे, 5 नहीं आएंगे। सेकंड आते हैं लेबर पे। एक यूनिट में 2.5 घंटे, तो 1800 में 4500, 4 रुपये के रेट से ये भी हो जाएगा। ये आपकी लेबर की टेबल बन गई। 4500 घंटे लगने चाहिए थे, 4950 लगे, 4 का रेट था, 5 का आया, 18,000 की जगह खर्चा कितना हो गया? 24,750 का। तो ये किसका वेरिएंस आ जाएंगे? लेबर के तीनों वेरिएंस आपके आ जाएंगे। अब तीसरा आता है आपका ओवरहेड का वेरिएंस, ठीक है भी। उसने कुछ नहीं बोला और ये बोला है कि फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए, तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा? फिक्स्ड ही मान के चलूंगा। अब ओवरहेड की टेबल आपकी इससे अलग बनेगी। रीजन भी यहाँ मैं 1 यूनिट का कर रहा था, ये 40,000 पता नहीं कितने यूनिट्स का खर्चा दिया होगा,
तो ओवरहेड की टेबल आपको अलग बनानी पड़ेगी, उसके साथ नहीं है, यहाँ बीच में लिंक टूट जाएगा। ओवरहेड की टेबल आपकी अलग है, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ तो मैं 1 यूनिट का डेटा दिया हुआ था, ये 40,000 पता नहीं कितने यूनिट्स का है, तो ये टेबल पूरी अलग बनेगी। ठीक है, और फिक्स्ड ओवरहेड मैंने आपको वैसे ही बताया था, रफ में अलग से बना लेना, क्योंकि इसमें डेटा आपका अलग अलग तरीके से आता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके आर्स? 5,000। और कुछ डेटा दिया? वेरिएंसेस निकालने कौन कौन से हैं? 5,000 आपके घंटे है ना, तो एक बार ये चेक करो। देखो मैंने आपको कहा था ओवरहेड अगर कुछ ना बोले, रिकवरी किसके बेस पे करता हूँ मैं? ये 5,000 आवर्स होंगे, यूनिट होंगे? मैंने कहा था आपके पास क्वेश्चन में मटेरियल का भी ऑप्शन हो, लेबर का भी ऑप्शन हो, और फिक्स्ड ओवरहेड नहीं बताया किसके बेस पे, तो आप क्या करोगे? हमेशा लेबर के बेस पे। तो ये 5,000 क्या होंगे? आवर्स। 1 यूनिट बनाने में 2.5 घंटा लगता है, तो 5,000 यूनिट्स यानी कितने यूनिट्स? 5,000 घंटे सॉरी, यानी कितने यूनिट्स? 2,000 हो गए। मतलब ये जो डेटा आपका आया कितने का आया? 2,000 का। मैंने 2,000 यूनिट का बजट बनाया होगा, मैंने सोचा होगा कि 2,000 यूनिट बनेंगे, 2.5 के हिसाब से 5,000 घंटे लगेंगे, 8 का रेट आएगा और 40,000 डिवाइड बाय 5 करके ऐसे 8 रुपये निकाला होगा। ये रेट पर आर का ही, यूनिट का ये देख लेना, पर आर का है ना। ठीक है, तो पर आर का है, तो ये आपके लेबर आर्स आ गए, और एक को बनने में 2.5 घंटे हैं, तो ये आपके 2,000 आ गए। क्लियर है? एक्चुअल कितने बने? 1,800। तो यहाँ भी कितना आ गया? अब 1,800 में रिकवरी कितनी होगी वो चेक कर लो। 4500 घंटे आपके रिकवर हुए, 8 के हिसाब से कितना आ गया? तीनों आगे निकाल दो, 1 वेरिएंस, 2 वेरिएंस, 3 वेरिएंस। बोलो भी 36 माइनस 44, ये आपका रिकवर्ड हो गया, ये बजट हो गया, और वो एक्चुअल। 3 ही पूछेंगे, आगे भी है। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया, कॉस्ट हो गया, कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी निकालने हो तो आगे ये वाला डेटा अपना कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसके बेस पे आपके निकल जाएंगे। एक्चुअल डेटा मेरे को चाहिए होगा ना, एक्चुअल डेटा दिया हुआ कहीं? हाँ, आज तो आपके सेम ही रहेंगे। ये 4950 हो गए, ये रेट कितना आ गया? 8.88। निकाल लो सारे वेरिएंसेस। बोलो भी, क्लियर है? 3 टेबल बनेगी, मटेरियल की, लेबर की और फिक्स्ड ओवरहेड की, और तीनों के आपके वेरिएंसेस निकल जाएंगे। अलग अलग टेबल बना के अपने अलग अलग 3 वेरिएंस निकाल दो। हो जाएगा? करो इसको जल्दी से, नोट करो। डाउट क्या था अभी इसमें? ओवरहेड कुछ ना बोले, आप अपना आर्ट्स के साथ हिसाब से मान के चलो, जो लेबर आर्ट्स है वही आपके पैरेलल चलेंगे। जल्दी नोट करना भी, और 48 निकाल लो, निकालो 48 निकालना, हटा दो ये, 48 निकालो। (48) कहता है फॉलोइंग बिल ऑफ मटेरियल आपको दिए हैं 1+7 ASCS, कोई प्रोडक्ट है, कंपनी बनाती है। इस प्रोडक्ट को बनाने में 5 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, PCB, IC, रिले, ट्रांसफार्मर और रैक। कितने लगते हैं? 1 यूनिट बनाने में 10 तो लगेंगे PCB, 5 लगेंगे IC, 15 रिले, 10 ट्रांसफार्मर और 1 रैक। और स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल की, तो मल्टीप्लाई करके आप 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हो। देखो ये आपका बजट, 1 यूनिट का डेटा दिया हुआ है, 5 रॉ मटेरियल यूज होते हैं, कौन से हैं? नाम बताना। PCB, IC, रिले, ट्रांसफार्मर, रैक। 1 यूनिट बनने में कितने PCB है? 10। और 1 PCB कितने का? 1000 का। तो रेट क्या हो गया? 10,000। IC कितने हैं? 1 कितने का? 900, 4500। रिले 1 कितने का? 1500।
500 का एक 5000, एक लगेगा कितने 4000 का 4। क्लियर है भाई? मतलब आपका टोटल रॉ मटेरियल कितने का लग रहा है 25,000 का एक यूनिट को बनाने में। क्लियर है? उसके बाद फिर कहता है मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इसकी आप 200 यूनिट्स पर मंथ ही बना सकते हो। मैक्सिमम कैपेसिटी मेरी कितनी है 200 की। बजटेड फिक्स कॉस्ट को हमेशा हम किसके बेस पे बांटते हैं आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी के बेस पे। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 30 लाख। एक नीचे टेबल फिक्स कॉस्ट की और बना दूं। फिक्स कॉस्ट का जब मैं बजट देखूंगा तो मैं इसमें कौन सी लिखूंगा मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा मैक्सिमम के हिसाब से आपकी चलती है। कितना खर्चा है 30 लाख। आगे रॉ मटेरियल कहता है रॉ मटेरियल अकेली वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब लेबर वगैरह कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ रॉ मटेरियल और फिक्स्ड ओवरहेड दो ही खर्चे हैं। बजटेड सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, कितने का बिकता है यूनिट 60,000 पर यूनिट का, 60,000 रुपए का। ये जो एक 25,000 का बना रहे हो प्लस ये जोड़ के कितने का बिकेगा 60,000 का। 25,000 का ये खर्चा प्लस में यहां से कुछ खर्चा आएगा और बिकेगा कितने का 60,000 का। कहता है इशू प्राइस जो है रॉ मटेरियल का वही उसका क्या है एक्चुअल प्राइस, मतलब जो आपका इशू प्राइस है उसी को क्या मान लेना है एक्चुअल प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्चुअल रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। अब एक्चुअल डेटा दिया हुआ है आपको एनालाइज करना है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी दी 150, एक्चुअल 150, नीचे भी लिख दूं 150, स्टैंडर्ड में भी 150, यहाँ पे भी 150, ठीक है। एक्चुअल फिक्स्ड एक्सपेंस 31 लाख, यहाँ लिख दूं 31 लाख, ठीक है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, अब जो 60,000 का सोचा था वो बिका कितने का 59 का, उसको यहाँ कर लें अलग से। बजटेड सेलिंग प्राइस कितने का था 60,000, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितने का था 59। तीन तरह के आपके वेरिएंस है, मटेरियल, फिक्स्ड और सेल्स का। आगे कहता है ओपनिंग स्टॉक जो था रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, क्लोजिंग आपको दिया हुआ है और इशू ड्यूरिंग द मंथ आपको रेट्स दिया हुआ है। 1800 ओपनिंग था 100, क्लोजिंग बचा 200 और इशू कितना हुआ 1800। क्लियर है भाई? उसके बाद आपका अब एक चीज देखो, ओपनिंग आपके 100 यूनिट्स पड़े थे, 200 मेरे क्लोजिंग पड़े हैं और इशू करे हैं 1800, मतलब परचेज कितने करे होंगे। एक सेकंड, ये इशू है, एक सेकंड ध्यान देना भी। इशू मतलब मेरे दूसरे डिपार्टमेंट से इशू होके आ रहा है, मैं आगे इशू नहीं कर रहा, वेयर हाउस से मेरे पास इशू होके आ रहा है, यानी ये इशू एक तरह का परचेज प्राइस है आपका। ओपनिंग मेरे पास ऑन फ्लोर, फ्लोर मतलब मेरे गोडाउन में। ओपनिंग स्टॉक ऑन फ्लोर, मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 100 यूनिट पड़े थे। क्लोजिंग स्टॉक और फ्लोर, मेरी फैक्ट्री में जो क्लोजिंग बच गया वो 200 बच गए। इशू ड्यूरिंग द मंथ, इशू मतलब जो पीछे से आया है, मैंने तो आगे किया ही नहीं, मैंने तो यूज ही कर लिया। आप जो कर रहे हो वो कंजम्पशन है, पीछे से जो आ रहा है वो इशू होके आ रहा है। तो 100 आपके पास ओपनिंग था, 1800 पीछे से आया, 200 आपने क्लोजिंग बचा दिया, यानी यूज कितना हुआ 1700 की कंजम्पशन आ गई। तो एक्चुअल कंजम्पशन कितनी है 1700। क्लियर है भाई? और रेट ध्यान रखना, पीछे से जो इशू आया है वो कितने का आया है 1100 के रेट पे आया है। क्लियर है? ऊपर एक लाइन बोली थी वो पढ़ो, कहते हैं बजटेड इशू प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल मे बी अज्यूम टू बी एक्चुअल प्राइस, मतलब जो उसका इशू प्राइस है उसी को आपको क्या मानना है एक्चुअल प्राइस। अगर ये लाइन ना बोलता तो मैं इस 1700 में पहले 100 का रेट तो लेता ये वाला और आगे के 1600 का रेट क्या लेता 1100 वाला, जो हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं मान के चलूंगा कि फीफो लग रहा है। इस 1700 में 100 तो कौन से ओपनिंग वाले और वो किस रेट से आए होंगे 1000 के रेट से, और 1600 कौन से हैं करंट वाले, वो किस रेट से आए होंगे 1100। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है, कहता जो इशू हुआ है उस पूरे जो आपने कंज्यूम किया उसका रेट क्या लेना है, इशू वाला ही क्या है एक्चुअल प्राइस है। तो एक्चुअल रेट आपका वही लगेगा 1100 जो क्वेश्चन में दिया है पूरी की पूरी क्वांटिटी के लिए। क्वेश्चन ना बोलता तो मैं असम्पशन मान के फीफो के अकॉर्डिंग कर देता। क्लियर है अभी? ऐसे ही अगला बताना, पांचों का जल्दी बताओ कंजम्पशन।
ओपनिंग क्लोजिंग इशू दिया है, कंजम्पशन बताते जो 850 रेट, अगला रेट, अगला रेट, रेट, क्लियर है अभी? मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग और परचेजेस दी हुई थी, मैंने उससे क्या निकाल ली, कंजम्पशन, और रेट उसने कहा है कि जो आपको इशू का दिया हुआ है वही आपका क्या है, एक्चुअल है। मल्टीप्लाई कर दोगे सारा और यहाँ से स्टैंडर्ड बन जाएगा। मेरे कौन से वेरिएंस आ जाएंगे उससे, मटेरियल के तीनों वेरिएंस आ जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट भाई? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अब आपका बजटेड वाला करना है। 30 लाख का खर्चा था 200 पे, तो 1 यूनिट का खर्चा कितना हो गया? पर यूनिट निकालूं आउटपुट पे 15,000 हो गया, तो 150 मल्टीप्लाई 15,000, 22 लाख। मेरा काम तो बन गया। बजट का डेटा था, एक्चुअल का डेटा था, स्टैंडर्ड निकाल लिया। आप चाहे इनपुट के थ्रू आओ चाहे आउटपुट के थ्रू आओ, आंसर आपका सेम आना है। बात समझ गए? तो अब ये तीनों आगे तो फिक्स्ड के वेरिएंस निकल जाएंगे। क्लियर है? और जब आप बजटेड कर रहे हो, जब आप निकाल रहे हो सेल्स वेरिएंस, तो कॉस्ट कौन सी लेस होगी? स्टैंडर्ड वाली यानी बजटेड वाली। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 25,000 तो ये और 15,000 ये, तो 25 प्लस 15 कितनी होगी? 40। तो माइनस 25,000 वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट आपकी 15,000, 40। 20,000 का था मेरा बजटेड मार्जिन, यहाँ पे भी सेम लेस कर दूं। डेटा आपका चाहे एक्चुअल हो चाहे बजटेड, लेस मेरा बजटेड वाला ही होगा। यहाँ कितना आ गया? 19,000 का आ गया मेरा एक्चुअल मार्जिन। बोलो भाई, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सबसे पहले आपका मटेरियल का बनेगा, फिर आपका फिक्स्ड ओवरहेड का बनेगा, और तीसरे पे आपकी सेल्स की स्टेटमेंट बन जाएगी। सेल्स में ध्यान रखना कॉस्ट हमेशा कौन सी लेस होगी? बजटेड वाली। अब नंबर ऑफ यूनिट्स आपका एक्चुअल पता है, 150 यूनिट बिके, उससे मल्टीप्लाई करके आपका डिफरेंस। सोचा था 200 बेचेंगे लेकिन बेचे कितने? 150, तो उसकी वजह से आपका वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है भी? इसको नोट करो, जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करो। इसको नोट करो और सारे वेरिएंसेस निकालो, जल्दी करो।